नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे रेशनल हिस्ट्री चैनल में। तो आज हम फिर से आ गए हैं पार्ट 6 लेकर। तो आप सब प्लीज़ मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। इस बात पर कोई शायद इस तरह का संदेह उठा सकता है कि आज ब्राह्मणों की तुलना में शूद्र एवं अति शूद्र की संख्या करीबन 10 गुना ज़्यादा है। फिर भी ब्राह्मणों ने शूद्र एवं अति शूद्रों का कैसे माटिया मेट कर दिया, कैसे गुलाम बना लिया? इसका जवाब यह है कि एक बुद्धिमान चतुर आदमी 10 अज्ञानी लोगों के दिलों और दिमागों को अपने पास गिरवी रख सकता है, उन पर अपना स्वामित्व लाद सकता है। दूसरी बात यह कि वे 10 अनपढ़ लोग यदि एक ही मत के होते तो उन्हें उस बुद्धिमान चतुर आदमी की दाल न गलने दी होती, एक न चलने दी होती। किंतु वे 10 लोग 10 अलग अलग मतों के होने की वजह से ब्राह्मणों पुरोहित जैसे धूर्त पाखंडी लोगों को उन 10 भिन्न भिन्न मतवादी लोगों को अपने जाल में फंसाने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती है। उसी तरह शूद्र एवं अति शूद्र की विचार प्रणाली मत मान्यता एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। इसीलिए प्राचीन काल में ब्राह्मण पुरोहित बहुत बड़ी धूर्ततापूर्ण और बदमाशी भरी विचारधारा खोज निकाली। शूद्र एवं अति शूद्रों के समाज की संख्या जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे ब्राह्मणों में डर की भावना उत्पन्न होने लगी। इसीलिए उन्होंने शूद्र एवं अति शूद्रों में आपस में घृणा और नफरत की भावना बढ़ते रहे, इसकी योजना तैयार की। उन्होंने समाज में प्रेम के बजाय जहर के बीज बोए। इसमें उनकी चाल यह थी कि यदि शूद्र एवं अति शूद्र समाज आपस में लड़ने और झगड़ते रहेंगे तब तक अपने टिके रहने की बुनियाद मजबूत रहेगी और हमेशा के लिए ये लोग वंश परंपरा से अपनी और अपने वंशजों की गुलामी में रहकर हम लोगों को बगैर मेहनत के उनके पसीने से प्राप्त कमाई पर बगैर रोक टोक के गुलछड़े उड़ाने का मौका मिलेगा। अपनी इस चाल विचारधारा को कामयाब देने के लिए जाति भेद की फौलादी जहरीली दीवारें खड़ी करके उन्होंने इसके समर्थन में अपनी व जाति स्वार्थ सिद्धि के कई ग्रंथ लिख डाले। उन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से अपनी बातों को अज्ञानी लोगों के दिलों और दिमागों को पत्थर की लकीर की तरह लिख दिया। उनमें से कुछ लोग जो ब्राह्मण के साथ बड़ी कड़ाई और जिद के लड़े, उन्होंने एक वर्ग की अलग कर दिया। उनसे पूरी तरह बदला चुकाने के लिए उनको और उनकी बाद की संतान को, जिनको माली कुर्मी कहा जाता है, उनको छूना नहीं चाहिए। इस तरह की जहरीली बातें ब्राह्मण पंडा पुरोहित ने उनके दिलों और दिमाग में भर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका आपसी में मेल मिलाप बंद हो गया और वे लोग अनाज के एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। इसीलिए इन लोगों को जीने के लिए मरे हुए जानवरों का मांस मजबूरन खाना पड़ा। उनके इस आचार व्यवहार को देखकर आज के शूद्र जो बहुत ही अहंकार से अपने आप को माली, कुंवी, सुनार, दर्जी, लोहार, बढ़ई, तेली, कुर्मी आदि बड़ी बड़ी संज्ञाएं लगाते हैं, वे लोग केवल इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं। कहने का मतलब यही है कि वे लोग अपने पूर्वज एक ही घराने के होते हुए भी आपस में
लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को नीच समझते हैं। इन सब लोगों के पूर्वज स्वदेश के लिए ब्राह्मणों से बड़ी वीरता, बड़ी निर्भयता से लड़ते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों ने इन सबको समाज के निचले स्तर पर लाकर रख दिया और दर दर का भिखारी बना दिया। लेकिन अफसोस है कि इसका रहस्य किसी के ध्यान में नहीं आ रहा है। इसीलिए वे लोग ब्राह्मण पुरोहित के बहकावे में आकर आपस में नफरत करना सीख गए। अफसोस है ये लोग भगवान की निगाह में कितने बड़े अपराधी हैं। इन सब का आपस में इतना बड़ा नज़दीकी संबंध होने पर भी किसी त्योहार में वे लोग उनके दरवाजे पर दूर से ही पकाया भोजन मांगने के लिए आते हैं, तो ये लोग उनको नफरत की निगाह से देखते हैं और कभी कभी तो हाथ में डंडा लेकर उनको मारने के लिए भी दौड़ते हैं। खैर, इस तरह जिन जिन लोगों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहित से जिस तरह से संघर्ष किया है, उन्होंने उस अनुसार जातियों में बांट कर एक तरह से सजा सुना दी या जातियों का दिखावटी आधार देकर सभी को पूरी तरह से गुलाम बना दिया। ब्राह्मण पंडा पुरोहितों में सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिकार संपन्न हो गए। न मजे की बात है, जब वे ब्राह्मणों ने शूद्र एवं अति शूद्रों से जाति भेद की भावना को पैदा किया, बढ़ावा दिया, तब से उन सभी के दिलो दिमाग आपस में उलझ गए और नफरत से अलग अलग हो गए। ब्राह्मण पुरोहित अपने षड्यंत्र में कामयाब हुए। उनको अपना मनचाहा व्यवहार करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। इस बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि उन्हों दोनों का झगड़ा और तीसरे का लाभ। मतलब यह है कि ब्राह्मण पंडा पुरोहित ने शूद्र एवं अति शूद्रों में आपस में ही नफरत के बीज जहर की तरह बो दिए और खुद उन सभी की मेहनत पर ऐसे आराम कर रहे हैं। संक्षेप में उस पर कहा ही गया है कि इस देश में अंग्रेज सरकार आने की वजह से शूद्र एवं अति शूद्र की जिंदगी में एक नई रोशनी आई। ये लोग ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हुए। यह कहने में मुझे किसी प्रकार का संकोच नहीं है। फिर भी हमको यह कहने में बड़ा दर्द होता है कि अभी भी हमारी इस दयालु सरकार ने शूद्र एवं अति शूद्र को शिक्षित बनाने की दिशा में गैर जिम्मेवारी पूर्ण रवैया अख्तियार करने की वजह से ये लोग अनपढ़ ही रहे। ये लोग शिक्षित पढ़े लिखे न बन जाने की वजह से ब्राह्मणों के नकली पाखंडी धर्म ग्रंथों के शास्त्र और पुराणों के अंधभक्त बनकर मन से दिलो दिमाग से गुलाम ही रहे। ये लोग अनपढ़ ही रह गए। ये लोग शिक्षित पढ़े लिखे न बन जाने की वजह से ब्राह्मणों के नकली पाखंडी धर्म ग्रंथों के शास्त्र पुराणों के अंधभक्त बनकर मन से दिलों और दिमाग से गुलाम ही रहे। इसीलिए उनको सरकार के पास जाकर कुछ फरियाद करके न्याय मांगने का आधार ही नहीं रहा। ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अंग्रेज सरकार और अन्य सभी जाति के लोगों से पारिवारिक और सरकारी कामों में लूट खसोट कर कितना खाते हैं, कैसे गुलछड़े उड़ाते हैं, इस बात की ओर हमारी अंग्रेज सरकार का अभी तक कोई ध्यान
नहीं गया। इसीलिए हम चाहते हैं कि अंग्रेज सरकार ने सभी जनों के प्रति समानता का भाव रखना चाहिए और उन तमाम बातों की ओर ध्यान देना चाहिए जिससे शूद्र एवं अति शूद्र समाज के लोग ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी से मुक्त हो सके। अपने इस सरकार से हमारी यही प्रार्थना है। इस किताब को लिखते समय मेरे मित्र विनायक राव, बापूजी भंडारकर और सा राज रंजना लिंगू ने मुझे जो उत्साहित किया उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों, अभी तक जो भी आप इस कहानी को सुने हैं वह सब महात्मा ज्योतिबा फुले जी अपने प्रस्थापना में यह सारे बात लिखे थे और उन्होंने ही इन सारे सवालों पे उन्होंने ही इन सारे प्रश्नों को खड़ा किए हैं। इसलिए आप सभी को यह सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है।